बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो क्लास 8 की जनरल साइंस की बुक पर है और आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 केमिकल रिएक्शन एंड बॉन्डिंग। हमने इसके जो है ना आज पहले ये ब्लॉक शेयर करना है आपके साथ, देन उसके बाद हम मेन टॉपिक यानी कोवलेंट बॉन्ड की तरफ चलेंगे। ये वाला ब्लॉक हमारा रह गया था, इसीलिए पहले मैं आपके साथ ये ब्लॉक शेयर करूँगी। इस ब्लॉक में एक तरफ आयनिक बॉन्ड्स या आयनिक कंपाउंड्स लिखे हुए हैं। आयनिक कंपाउंड्स इस तरफ हैं और उनका इस्तेमाल यानी उनका यूज़ जो है वो इस साइड पर लिखा हुआ है। अब देखिए, जैसे पहला आयनिक कंपाउंड कौन सा है? सोडियम क्लोराइड। इसका इस्तेमाल क्या है? ऑर्डिनरी टेबल और कॉमन सॉल्ट, यानी जो आम हम घर में नमक इस्तेमाल करते हैं उसकी फॉर्मेशन में सोडियम क्लोराइड होता है। सोडियम फ्लोराइड इंग्रेडिएंट इन टूथपेस्ट। टूथपेस्ट के अंदर एक अहम जो है ना, ये कह लो कि इंग्रेडिएंट है, अहम पार्ट है जिसके ज़रिए टूथपेस्ट बनता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज्ड एज बेकिंग सोडा एंड एसिड। अच्छा, इसका इस्तेमाल ज़्यादातर बेकिंग सोडा बनाने में किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट इंग्रेडिएंट इन क्लीनिंग एजेंट। कोई भी साफ सफाई का सामान है जैसे कि सरफ हो गया, साबुन हो गया, इनके बनने में भी सोडियम कार्बोनेट का हाथ होता है। कैल्शियम कार्बोनेट यूज्ड इन मेकिंग सीमेंट, लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसका इस्तेमाल किया जाता है सीमेंट बनाने में, लाइम बनाने में और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन में। सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज्ड इन मेकिंग ड्रेन क्लीनर्स एंड सोप। इसको साबुन वगैरह के फॉर्मेशन में भी इस्तेमाल किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड को। अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों अपना मेन टॉपिक जो कि है कोवलेंट बॉन्डिंग। पहले हमने क्या पढ़ा था कि जितने भी आयनिक बॉन्ड्स हैं वो कहाँ बनते हैं? वो दो आयन्स के दरमियान में बनते हैं, यानी उन तमाम एटम्स के दरमियान में बनते हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज होता है। लेकिन जो कोवलेंट बॉन्ड है ना, वो तमाम उन एटम्स के दरमियान में बनता है जो कि जिन पर कोई चार्ज नहीं होता, यानी जो फ्री होते हैं। देखिए, अब पढ़ लेते हैं एक दफ़ा। द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। कह रहे हैं कि जब दो एटम्स के इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर होते हैं तो उनके दरमियान में जो चीज़ बनती है उसे कोवलेंट बॉन्ड कहा जाता है। कंसीडर द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ऐसा सोचें कि दो हाइड्रोजन जो है ना उनके दरमियान में कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। हाइड्रोजन एटम हैज़ अ सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन एटम वो वाहिद एटम है जो कि जिसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, जिसके आउटर मोस्ट शेल में, यानी टू हाइड्रोजन एटम शेयर देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। दो हाइड्रोजन एटम आपस में अपने जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है उसको शेयर करते हैं, उसको एक दूसरे के साथ, ताकि वो डाई मीन्स टू एटॉमिक मॉलिक्यूल बना सके। मॉलिक्यूल क्या है? जब दो एटम आपस में मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल की शक्ल अख्तियार कर जाते हैं। यहाँ ये देखिए, ये एक हाइड्रोजन है, ये भी एक हाइड्रोजन है, इन दोनों ने शेयरिंग की। यहाँ पर ये देखिए शेयरिंग नज़र आ रही है और इस एरिया को हम कहेंगे कि ये दोनों कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल के बनने में ईच हाइड्रोजन एटम अचीव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस। हर हाइड्रोजन एटम जो है ना उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जो वैल्यू है वो नोबल गैसेस जैसी हो जाती है। हीलियम विच हैज़ टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हीलियम जैसे कि जिसका हमें पता है कि उसके बाहर वाले शेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। एन इलेक्ट्रॉन पेयर इन द रीजन बिटवीन टू एटम इज़ अट्रैक्टेड बाय टू बोथ हाइड्रोजन न्यूक्लाई। वो कह रहे हैं कि जब इन दोनों ये शेयर हुए दोनों इलेक्ट्रॉन, तो जाहिर है यानी ये दो पहले एक हाइड्रोजन के दरमियान में चक्कर काटेंगे, फिर दूसरे वाले में काटेंगे। तो जब ये चक्कर लगा रहे होते हैं इस ऑर्बिट में, तो उस टाइम पर हाइड्रोजन जो है ना वो कुछ हीलियम जैसी क्वालिटीज़ दिखा रहा होता है। दिस मीन्स इट इज़ मोर स्टेबल सिचुएशन देन दैट एग्जिस्ट इन सेपरेट एटम। बिकॉज ऑफ दिस स्टेबिलिटी टू एटम्स फॉर्म अ कोवलेंट बॉन्ड। वो कह रहे हैं कि जब ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं उस टाइम पर क्या होता है, उस टाइम पर ये सबसे ज़्यादा स्टेबल शक्ल में होते हैं, ठीक है।
तो इसी वजह से ये कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं ताकि ये अपनी स्टेबिलिटी अचीव कर सकें। We can represent the formation of covalent bond between two atoms using electron dot and cross symbol for the atom and the representing molecule। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि ना सिर्फ हम कोवलेंट बॉन्ड को इस शक्ल में शेयर कर दिखा सकते हैं बल्कि हम डॉट बनाकर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इनको। अ शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय द डैश इन एन मॉलिक्यूल। और जो इलेक्ट्रॉन इन दोनों के दरमियान में शेयर हो रहे हैं वो डैश की शक्ल में रिप्रेजेंट कर दिए जाए। नेक्स्ट पेज नंबर 93। कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। जब ऐसा हो कि दो एटम के दरमियान में एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा हो तो उस टाइम हम कहते हैं कि इनके दरमियान में जो बॉन्ड बन रहा है वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। सिंगल का मतलब वैसे भी एक ही होता है ना, और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इसकी बेहतरीन मिसाल है। डबल कोवलेंट बॉन्ड क्या चीज़ है? डबल कोवलेंट बॉन्ड है कि जब दो एटम आपस में दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे होते हैं तो उस टाइम पर हम कहते हैं कि ये डबल कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। मिसाल के तौर पर जैसे कि ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने इसने भी दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, इसने भी, मिलकर 4 हुए, लेकिन इस पे अलग अलग एटम दोनों ने जो है ना दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं। अच्छा बच्चों, मैं एक बात और समझाती चलूँ, ज़रूरी नहीं है कि जो एटम्स हैं वो सेम हों, कि यहाँ भी ऑक्सीजन है तो यहाँ भी ऑक्सीजन हो, वो डिफरेंट एटम भी शेयर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में क्या होगा कि जब कोई बॉन्ड बने और उसमें 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो तो हम उसे कहते हैं कि ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। मिसाल के तौर पर जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो इसीलिए ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को ओबे कर रहा है। अब कुछ यूजेस हैं कोवलेंट कंपाउंड्स के। वाटर है, जैसे नो लिविंग थिंग कैन सर्वाइव विदाउट इट, इट इज़ यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, वो कुकिंग, क्लीनिंग, इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज़। पानी का इस्तेमाल किया जाता है, पानी के बगैर कोई भी जानदार ज़िंदा नहीं रह सकता। इसका इस्तेमाल पीने के लिए, पकाने के लिए, सफाई के लिए, इसके अलावा एग्रीकल्चरल यूज़ है इसका, यानी फसलों के लिए, और सन्नती इदारों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर आ जाता है ग्लूकोज। ग्लूकोज का इस्तेमाल बेकिंग में किया जाता है, कुकिंग में किया जाता है, इसके अलावा ब्रेवेजेस बनाने के लिए भी किया जाता है। विनेगर का इस्तेमाल करें तो विनेगर एज अ प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल किया जाता है, यानी जब कोई चीज़ काफ़ी देर तक हमने रखनी हो और ख़राब ना हो, वो इसके लिए हम विनेगर का डाला जाता है, सिरके का इस्तेमाल किया जाता है। खाने में जायका देने के लिए और सैलड में इस्तेमाल किया जाता है। एस्पिरिन का इस्तेमाल तकलीफ़ में राहत के लिए किया जाता है, जब हमें बुखार होता है उस टाइम पर, या इन्फ्लेमेशन किसी भी चीज़ की जो है ना, कोई चीज़ जम जाए तो तब भी एस्पिरिन का इस्तेमाल किया जाता है। ये थी बच्चों मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन शेयर करूँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, तब मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।